नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में, जिसका करंटली भाव चल रहा है 170 के अराउंड में चल रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से डिविडेंड को लेकर के अपडेट आ चुका है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, कंपनी ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो चेक करेंगे कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या है। साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि इसका इस शेयर में किस न्यूज़ का ज़्यादा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। रशियन ऑयल को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है वो भी जाना जरूर रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, कंपनी ने 2 रुपये 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया। 2 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड का रिकॉर्डेड 12 मार्च 2026 का डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 11 मार्च तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 मार्च तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट। 2 रुपये का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड 12 मार्च। पेमेंट कब तक हो जाएगा? तो ऑन और बिफोर 5 मार्च 2026 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये था डिविडेंड रिलेटेड अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा जहाँ से इसमें तेजी बन सकती है, साथ साथ कहाँ पर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। साथ साथ किस न्यूज़ का इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए बताना चाहूँगा, अभी जितने भी ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज एंड साथ साथ क्रूड का प्राइसेस में इंपैक्ट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर चेक कीजिएगा तो WTI क्रूड जो रहता है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल के पास 80 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस में तेजी होगी तो इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। और मान लीजिए अगर क्रूड में अगर क्रूड में अगर उछाल होगा तो इस स्टॉक में गिरावट होगा, और क्रूड में अगर गिरावट होती है तो इस स्टॉक में तेजी बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जस्ट उल्टा रहता है। क्रूड ऊपर भागेगा तो इसमें IOC में गिरावट होगा, HPCL में गिरावट होगा, BPCL में गिरावट होगा। अगर मान लीजिए अगर गिरावट होगा तो इसमें तेजी बन जाएगी। तो जस्ट उल्टा रहता है, क्रूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। साथ साथ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अभी देखिए करंटली अपडेट चल रहा है कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है। हर दिन एक नई अपडेट आता है कि कोई ना कोई ऑयल टैंकर्स में आग लगा दी गई है, बमबारी की गई है। तो इन सभी चीज़ों को, इन न्यूज़ को ट्रैक करते रहिएगा। आज के दिन में देखिए बड़ा क्या हुआ है, एक राहत की खबर यहाँ पर आ रही है कि US ने गिव्स इंडिया 30 डेज वेवर टू बाय रशियन ऑयल शिपमेंट स्टक एट सी। यहाँ पर ये अपडेट है जो हम लोगों ने मॉर्निंग के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया कि रशियन ऑयल खरीदने पर हम लोगों को 30 दिन का यहाँ पर देखिए दिया गया कि 30 दिन का वेवर दिया गया है कि आप अभी खरीद सकते हैं, बिकॉज अभी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में युद्ध चल रहा है, शिपमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही इस कारण से। अब ये कि कब तक ये चलेगा, तो ऑपरेशन यहाँ पर देखिए बताया गया टाइमलाइन क्या रहेगा। तो दिस इज स्ट्रिक्टली स्टॉप गैप है, मैसेज वैलिड फॉर 30 डेज, 30 दिनों तक के लिए रहेगा। एक्सपायरिंग एट अप्रैल 4 में एक्सपायर भी कर जाएगा। तो 30 दिनों का यहाँ पर मोहलत दिया है, वेवर दिया है कि आप इसमें खरीद सकते हैं। एंड दैट टू ऐसे तेल को खरीद सकते हैं रशिया का ऑयल जो कि स्ट्रैंडेड एट सी है, यानी कि जो सी में अवेलेबल है, जो शिप मान लीजिए फंसा हुआ है समुद्र में, वैसे तेल आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए अभी कंपटीशन किसका हो जाएगा, इंडिया भी खरीदना चाहेगा, चाइना भी खरीदना चाहेगा। तो ये कंपटीशन का मामला है, कौन पहले इनिशिएट करता है, कौन ज़्यादा खरीदता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब रशिया कैसे फुलफिल करता है इन सभी चीज़ों को, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये अभी एक अच्छी खबर है, थोड़ा सा ढील मिला है US के तरफ से। नेक्स्ट है अभी की लेटेस्ट ब्रोकरेज टारगेट क्या निकल कर आता है कि इन्वेस्टेक ने सेल रेटिंग दिया था HPCL, BPCL एंड IOC को लेकर के। जब युद्ध आया था ना, युद्ध हुआ स्टार्ट हुआ था, उस समय इन्होंने रेटिंग दिया था, सेल रेटिंग दिया था। और चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा उसके बाद स्टॉक में पिटाई भी हुआ, गिरावट भी देखने को मिला है। उन्होंने देखिए टारगेट क्या रखा था, तो BPCL के लिए 330 का टारगेट सेल रेटिंग था, HPCL के लिए 425 का टारगेट सेल रेटिंग, IOC के लिए 145 का टारगेट रखा। देख सकते हैं यानी कि अच्छा खासा गिरावट का टारगेट यहाँ पर रखा गया था। तो ये इन्वेस्टेक का लेटेस्ट टारगेट अभी यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद रिमेनिंग ब्रोकरेजेस को चेक करेंगे तो सिटी ने 225 का टारगेट जो कि फरवरी मंथ में था, JP मॉर्गन 200 का टारगेट फेब मंथ में, नोमुरा 190 का टारगेट देख सकते हैं वो भी फेब मंथ में था। जब युद्ध नहीं हुआ तो उस समय का ये टारगेट देखिए सभी का ऊपर का लेवल है, यहाँ देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल 165 एंड इन्वेस्टेक ने 145 का टारगेट रखा, देख सकते हैं। तो ये पूरा ब्रोकरेज रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया है। सो ये हो गया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा 200 मूविंग एवरेज 155 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल अभी यहाँ पर होने वाला है। 155 के नीचे जाएगा तभी यहाँ पर गिरावट होगी, अदरवाइज ये ठीक ठाक रहेगा। और जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर में 168 जो 50 डे मूविंग एवरेज है एंड 155 इसका 200 मूविंग एवरेज, जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर फिर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 168 का लेवल ध्यान दीजिएगा जो कि 50 डे मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है। ये टूटेगा तो फिर 160 तक या फिर 157 तक जाने का ताकत रखता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल, ब्रोकरेज रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, साथ साथ कितना डिविडेंड, क्या रिकॉर्डेड, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।